बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमाद अली और हमारी जो फ्री क्लासेस चल रही हैं एएफएनएस के लिए, एएफएनएस की प्रिपरेशन के लिए फ्री क्लासेस, उसकी आज क्लास नंबर 2 है। आज भी हम फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। पिछली क्लास में मैं आपको जब वो 1 से लेके 11 तक जो एमसीक्यूज हैं वो करवा चुका हूँ फुल डिटेल में। उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिटेल, उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उनके पीछे क्या चीज़ें हैं उन एमसीक्यूज के पीछे और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा डिटेल में मैंने आपको समझाया। अगर आपने वो क्लास नंबर जो 1 है वो नहीं देखी तो पहले जाकर आप वो देखें, उसके बाद आप इसके ऊपर आइएगा और अपना आप रजिस्टर ले लें जिसके ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 में पहले करवा चुका हूँ। पिछली वीडियोस में 11 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज। मैंने आपको बताया था कि बेस जो यूनिट्स हैं वो 7 हैं, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो 2 हैं, और जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ये जो 2 यूनिट्स हैं ये आगे कौन कौन से हैं, ये सप्लीमेंट्री है, यूपी है। सप्लीमेंट्री यूनिट एक है जी आपका प्लेन एंगल के लिए, दूसरा है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए हमने पिछली क्लास में देखा था कि रेडियन है, तो जो सॉलिड एंगल के लिए है वो स्टे रेडियन होता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, लेकिन ये एमसीक्यूज देखे बन के आ गया। तब था द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, नीचे 4 ऑप्शन थे। अगर ये प्लेन एंगल होता तो ये रेडियन करेक्ट होता, लेकिन अभी ये सॉलिड एंगल है तो सॉलिड एंगल के लिए स्टे रेडियन आंसर है। तो रेडियन तो हो नहीं सकता, डिग्री भी नहीं है, स्टे रेडियन आंसर है। रेवोल्यूशन भी जब इसका आंसर नहीं है तो आंसर क्या है, इसका आंसर स्टे रेडियन इसका आंसर है। इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। जो रेडियन होता है ये यूज किया जाता है मेजर करने के लिए प्लेन एंगल्स को, ये पीछे एमसीक्यूज गुजर चुके हैं। और जो स्टे रेडियन है ये ऐसा यूनिट है सॉलिड एंगल का, आपने याद रखना है। जो सॉलिड एंगल होता है ये किस चीज के जरिए ये स्टे रेडियन को मेजर करने के लिए मतलब स्टे रेडियन के जरिए से सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है। स्टे रेडियन की डेफिनेशन भी देख लें। वन स्टे रेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर ऑन इट्स सरफेस। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस डेफिनेशन को याद रखें। ये डेफिनेशन आपको आ सकती है एमसीक्यूज में। ये पूरी पूरी डेफिनेशन जब वो दी गई होगी, ये जो स्टे रेडियन है ना, ये फिल इन द ब्लैंक में होगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा कि जो कंप्लीट स्फेयर होता है उसके ऊपर 4 पाई स्टे रेडियन कह लें कि उसका जो एंगल होता है टोटल। और एक और चीज, ये जो प्लेन एंगल है उसके लिए रेडियन और सॉलिड एंगल है उसके लिए स्टे रेडियन। ये मैं पीछे आपको बता के आ चुका हूँ, ये देखें। ये सप्लीमेंट्री में 2 एंगल्स हैं, प्लेन के लिए रेडियन और सॉलिड के लिए स्टे रेडियन। यही चीज यहाँ पर जो वो बताई गई है। नेक्स्ट देखें, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो याद रखिएगा जो प्रेशर है एक तो ये कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। उसके अलावा प्रेशर का जो फार्मूला है वो क्या, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक ये एमसीक्यूज है। उसके अलावा प्रेशर के कितने यूनिट्स हैं, प्रेशर के तकरीबन 8 से 9 यूनिट्स हैं। जो ऐसा यूनिट है प्रेशर का वो पास्कल भी हो सकता है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो एक दो और भी है तो हम देख लेते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये देखें ये आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में स्टूडेंट्स जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपने याद रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इधर जो एरिया है वो डिवाइड हो रहा है। फोर्स फोर्स ऊपर है, इसका मतलब कि न्यूटन आ गया। जो एरिया है उसका मीटर स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये अगर जब ये ऊपर जाएगा तो ये पर मीटर स्क्वायर जब बन जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। फोर्स का जो डेफिनेशन है वो है फोर्स इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये चीज जो मैंने आपको बताई है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। उसके बाद फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बार्स में भी वो किया जाता है। बार्स एक अनदर यूनिट है प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेयर में भी किया जाता है, ये एक अलहदा से एमसीक्यूज है। ये भी एक एमसीक्यूज है। और टॉर में भी जब ये एक एमसीक्यूज है, ये भी प्रेशर का एक यूनिट है टॉर भी। तो ये देखें, पास्कल हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, उसके बाद टार हो गया, उसके बाद बार्स हो गया। तो ये 4 5 तो ये प्रेशर के यूनिट है, कोई 4 5 और भी हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाए। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की डेफिनेशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, समझा के आ चुका हूँ। ये भी मैंने आपको बता दिया है। पास्कल भी मैंने आपको बता दिया, तो जो 1 पास्कल होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। इस एक स्लाइड में, इस एक स्क्रीन में आपके पास 4 एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से। एक तो यही है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, एक ये हो गया, दूसरा इसकी डेफिनेशन, तीसरा इसका फार्मूला, फोर्थ ये जो इसका यूनिट है ये, और यूनिट इन टर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 5 एमसीक्यूज हैं इसी एक स्लाइड में। उसके बाद एक न्यूमेरिकल की तरफ आ जाए। न्यूमेरिकल भी आपको देखे ना, जब आपको ये प्रेशर का सारा कुछ ये पता होगा तो न्यूमेरिकल्स आपको खुद ब खुद ही पता हो जाएंगे। आपको मैं कहता हूँ कि जो एक बॉडी है उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है 50 न्यूटन, और कितने एरिया पर एक्ट कर रही है, एरिया कितना है उसका, एरिया है जी 2 मीटर स्क्वायर। तो उसका प्रेशर कितना होगा, तो जाहिर सी बात है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स की है कितनी है 50, और जो एरिया के वो है 2, तो ये 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जब इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में ये पांचों चीजें पता हैं, एक तो उसका वो कह लें कि उसका एमसीक्यूज कैसे बन सकता है वो, दूसरा उसकी डेफिनेशन, तीसरा उसका फार्मूला, फोर्थ उसका जो यूनिट है, उसके बाद उसका
यूनिट इन टर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट ये भी पता हो तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यही न्यूमेरिकल इधर किया गया कि अगर फोर्स 10 न्यूटन हो और जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर हो तो जो प्रेशर होगा वो 5 पास्कल होगा। 5 पास्कल या फिर इसका 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप जब वो कह सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यू के तौर पर आपको आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये जो एग्जांपल है ये ऐड की हुई है। उसके बाद फिर जो प्रेशर के कुछ एप्लीकेशंस हैं वो याद रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टायर में ये यूज होता है, प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम्स में यूज होता है। तो इस तरह से ये भी आपके एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड इन टायर, तो आप प्रेशर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है? प्रेशर यूज होता है। फोर्स नहीं, ना ही वेलोसिटी, कोई भी चीज नहीं, प्रेशर यूज होता है उसमें। तो आपने ये चीज याद रखनी है। उसके बाद द यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट्स सिंबल विच इज द करेक्ट पेयर। कहते हैं कि जो फोर्स का यूनिट है और इसका सिंबल, फोर्स का जो यूनिट है वो तो होता है न्यूटन, तो न्यूटन आ गया, और इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन एन। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये मैंने गलत लिखा है। क्यों? जब भी याद रखेगा ये चीज, जब भी फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का यूनिट होगा, ये यूनिट है न्यूटन, वो किसी साइंसदान के नाम से, किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू होगा, तो उसका जो वो यूनिट होगा उसे हम स्मॉल में लिखेंगे। उसका जो नाम है उस यूनिट का उसे हम स्मॉल में लिखेंगे, तो ये न्यूटन ये। लेकिन जो उसका सिंबल है वो आप कैपिटल में ही लिखेंगे, तो एन। तो न्यूटन का जो एन है वो स्मॉल और जो सिंबल है उसका कैपिटल, वो वाला पेयर जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखें न्यूटन और न्यूटन ये गलत है, क्योंकि ये जो है ना ये कैपिटल स्मॉल होना चाहिए, ये कैपिटल इधर दिया गया। न्यूटन और न्यूटन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल है ये कैपिटल होना चाहिए था। न्यूटन और न्यूटन ये ठीक है, न्यूटन और न्यूटन ये भी जब वो गलत है। तो ये सी ऑप्शन जो करेक्ट है। जो नाम का पहला लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, जो सिंबल है वो कैपिटल जब वो होना चाहिए। ये चीज याद रखनी, ये फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है फिजिक्स का, ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है वहां पर। अच्छा, यहाँ पर देखें ये यूनिट नेम्स आर रिटन इन लोअर केस व्हेन स्पेल्ड आउट, तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। जो सिंबल्स हैं यूनिट के, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम के बाद आते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में जब वो लिखा जाएगा। ये दोनों रूल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, इन्हीं रूल्स को यूज करके आपने ये एमसीक्यूज को सोल्व किया। नेक्स्ट आ जाए, ये भी वही बात की गई कि जब फुल नेम आपने लिखना है तो ऐसे न्यूटन लिखना है, और जो सिंबल लिखना है वो आपने ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल 10 न्यूटन अगर आपने लिखना है पूरा लिखना है तो स्मॉल एन, अगर आपने सिंबल लिखना है तो कैपिटल एन, 10 न्यूटन। नेक्स्ट आ जाए, विच आर द फॉलोइंग इज द लीस्ट मल्टीपल। लीस्ट कहते हैं सबसे छोटे को, सबसे छोटे को, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो देख लेते हैं, पिको, एटो, नैनो, फेम्टो, ये जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। ये आपने जब वो याद करना है, प्रीफिक्सेस होते क्या है, पहले आप ये समझ लें। प्रीफिक्सेस असल में आपने की ना, इसमें फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, और कुछ क्वांटिटीज आती हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि 20000, ये अब ये देखें ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है। अब आपको ये कोई तकरीबन कोई 20 बार लिखना पड़े तो आप तो बस ये लिखते ही रहेंगे। तो इससे बेहतर आप देख लें कि इसके साथ वो कितने हैं जीरो, इसकी वो, इसे प्रीफिक्सेस में आप चेंज कर लें। तो प्रीफिक्सेस हैं टोटल ये कोई 15 से लेकर 16 क्वांटिटीज हैं। एटो से शुरू होती हैं, एटो सबसे छोटा होता है, एटो सबसे छोटा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये एटो सबसे छोटा होता है, 10 की पावर -18 होती है, और ये 10 की पावर 18 तक जाता है। एटो, फेम्टो और इस तरह से ये जाते हैं। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक, सबसे बड़ा होता है एक्सा और सबसे छोटा होता है एटो। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक याद किया है। एक्सा, पीटा, टेरा, गैगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो ये इस तरह से ये तरतीब वाइज चलते हैं। ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे प्रीफिक्सेस, अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ। अच्छा, एटो सबसे छोटा है क्योंकि ये 10 की पावर -18 है। तो उसके बाद फिर ये भी आ जाती है कई बार के फेम्टो की वैल्यू बताएं, वो 10 की पावर -15 होती है, और जो नैनो होता है ये 10 की पावर -9 होता है। तो जो एटो है ये 10 की पावर -18, जो फेम्टो है ये 10 की पावर -15, जो नैनो है ये 10 की पावर -9, और जो पीको है ये 10 की पावर -12 होता है। ये आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, नैनो 10 की पावर-9, पीको 10 की पावर-12, फेम्टो 10 की पावर-15, एटो 10 की पावर-18। तो ये इस तरह से आपने याद करने हैं, ऊपर से लेके एक्सा से लेके और एटो तक आपने जब याद करनी है। इनमें से एमसीक्यूज कोई ना कोई रिपीट हो जाता है, और ये अपने आप में 4 एमसीक्यूज हैं। ये चारों के चारों एमसीक्यूज हैं। आपको से पीको की वैल्यू पूछी जा सकती है, आपसे एटो की वैल्यू पूछी जा सकती है, नैनो बहुत बार रिपीट होता है, मेगा बहुत बार रिपीट होता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैंने डाला हुआ तो। अच्छा, और एक और चीज आपने याद है, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट होते हैं ना, वो नेगेटिव में पावर जितनी बड़ी होती जाती है, वो जो क्वांटिटी होती है वो उतनी स्मॉलर होती जाती है। ये देखिए, जो 10 की पावर-18 है ना, ये सबसे छोटा है। जो 10 की पावर-9 है ये इससे बड़ा है। ये जो 10 की पावर-18 है ये छोटा है, जो 10 की पावर-9 है ये बड़ा है। ये चीज आपने याद करनी है। जो नेगेटिव में पावर होती है ये उल्ट होती है। इधर अगर देखें आप, 10 की पावर जो 18 है और जो 10 की पावर 9 है, इनमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला। लेकिन ये जो 10 की पावर-18 है और 10 की पावर-9 है, इनमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला, क्योंकि माइनस में उल्ट हो जाता है। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद एजेंडा प्रीफिक्स, पीको इज इक्वल टू, ये देखें एमसीक्यूज बन के आ गया ना, ये मैंने अभी आपको बताया। पीको, पीको की क्या वैल्यू? 10 की पावर
12, तो उसकी वैल्यू आपसे जब वो पूछी गई है, तो 10⁻12 हमें पता है, आपने याद किया होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। 10⁻12 इसका जो वो आंसर है, 10⁻12 आ गया। उसके बाद पिको फैरेड जो है वो ये कॉमन यूनिट है स्मॉल कैपेसिटर्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें ये पिको का जिक्र आया था, तो इसलिए फिर मैंने, असल में ये हमारी कोई बहुत आगे वाली क्लास होगी उसमें कैपेसिटर्स का जिक्र आएगा, लेकिन अभी ही मैंने ये एमसीक्यूज डालने का मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पर पिको का वर्ड आया था, तो जो स्मॉल कैपेसिटर्स होते हैं उनका जो यूनिट होता है वो पिको फैरेड होता है। कैपेसिटर्स का यूनिट फैरेड होता है, कैपेसिटेंस को पॉइंट वो करने के लिए, मालूम करने के लिए, कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए जो वो फैरेड यूनिट होता है, लेकिन स्मॉल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए पिको यूज होता है। और जो माइक्रो होता है ये 10⁻6 होता है, ये भी कई बार एमसीक्यूज जब वो रिपीट होता है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, उसके बाद आ जाए, मिली की वैल्यू होती है 10⁻3, माइक्रो की 10⁻6, नैनो की 10⁻9, पिको की 10⁻12। तो ये 4 एमसीक्यूज हैं, ये आपने जब वो याद रखने हैं। 4 मैंने पीछे भी बताया, 4 आपको ये भी बताया, एक एमसीक्यूज ये है, तो टोटल 9 एमसीक्यूज अभी तक मैंने आपको प्रीफिक्सेस के बारे में बता दिए। उसके बाद 0.0023 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज। अच्छा, पहले आप साइंटिफिक नोटेशन को समझ लें, इधर मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज को एक्सप्रेस करने हैं ना, मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लिखता हूँ 22,365। अब ये नंबर मैंने लिख दिया। एक चीज और भी आप याद रखिएगा, मैथ में और फिजिक्स में जब भी कोई नंबर आप लिखते हैं ना, लेट्स सपोज आपने 23 लिखा है, इसका 23 और एक मैंने लिखा है 22.9, इसका जो पॉइंट है वो ये वाला है, जो इसका पॉइंट है ना वो इधर है, नजर नहीं आ रहा था लेकिन है सही, एंड पर है। फॉर एग्जाम्पल ये 17 है, इसका जो पॉइंट है ये है, ये 17.0 है असल में। इस तरह से जो 22,365 इसका जो पॉइंट है वो ये है। जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो इस पॉइंट को आपने मूव कर देना है इधर, कि जो लेफ्ट में ना सिर्फ एक रहना चाहिए, लेफ्ट में 1 नॉन 0 डिजिट रहना चाहिए, बाकी सब को आपने वैसे ही जब वो लिख देना है। अब आपने मल्टीप्लाई 10 करके इसकी पावर उतनी लिखनी है जितना आपने पॉइंट को मूव किया। तो 1 2 3 4 पॉइंट में मूव किया, तो ये आपके आगे साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर, ये तो वो नंबर है जो प्लस में था, जो वो था पॉइंट में नहीं था, जो 0 पॉइंट में नहीं था। एक और नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो 0 पॉइंट में, 0.00017। इसे आपने कैसे करना है, ये पॉइंट है ना इसका, ये इसे आपने उठाकर मूव कर देना इधर। तो जब आप ये इधर मूव करेंगे तो ये 1.7 होगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगा, बाकी सारे जीरो खत्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जीरो यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट है। तो जो सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के जो टॉपिक है ये आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने पॉइंट मूव किया है? 1 2 3 4, 4 हो गए, लेकिन चूंकि ये 0 पॉइंट में था, ये माइनस में आएगी। इसमें जो हमने पॉइंट को मूव किया वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, इसमें जो मूव किया हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो ये -4 आ जाएगा। 1.7 मल्टीप्लाई माइनस 10 की पावर मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब ये जो 0.0023 है ये पॉइंट है, इसे आपने उठा के इधर शिफ्ट कर देना। तो 1 2 3, तो 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो ये इसका जब वो आंसर आ जाएगा। हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, अगर कोई हमारा इस तरह का कोई ऑप्शन है तो हम जब वो उसे टिक कर लेते हैं। तो देखें इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा जो मैंने निकाला है, 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये देखें ये ऑप्शन है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो उस शर्त पर ही पूरा नहीं उतरा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में इसमें सिर्फ एक ऐसा डिजिट होना चाहिए जो नॉन 0 है, पॉइंट के से पहले, पॉइंट के लेफ्ट में। यहाँ तो दो हैं, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर दो हैं, और ये भी 0 है, ये नॉन 0 तो है ही नहीं, तो ये सिर्फ यही हमारा सी ऑप्शन बचता है जो मैंने निकाला है। तो 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसके लिए कुछ और भी है, ये साइंटिफिक नोटेशन रिक्वायर्स 1 नॉन 0 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये जो मैं ऊपर आपको बता के आ चुका हूँ। इट इज यूजफुल टू एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को यूज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। ये भी एक जब वो एमसीक्यूज है कि इन फिजिक्स वी कैन एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बाय यूजिंग। तो नीचे ऑप्शंस होंगे साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जीरो एरर, इस तरह के एमसीक्यूज होंगे, तो आपने वो साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर जब वो टिक कर देना, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाए, ये जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेन किया गया कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो फॉर्म होती है a मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। जो ये n है, a है, ये 1 से लेके 10 के दरमियान में होना चाहिए, और ये 1 इंक्लूड है, ये जो नीचे बार दिया गया इसका मतलब 1 इंक्लूड है, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है, 10 से छोटा 9, इट मीन के 1 से लेके 9, ये इनमें से एक होना चाहिए एक ही जगह, और 10 की पावर 9, और जो n है ये कुछ भी हो सकता है, n जीरो नहीं हो सकता, 1 से लेके इंफिनिटी, और इधर भी माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी जब वो हो सकता है। अच्छा, 0.0023 को ये मैंने आपको बता दिया, एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है 1024 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, ये मैंने आपको बता दिया। 1024 को आप जब वो ये पॉइंट है इसे आप इधर मूव करेंगे, 1.024 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 मूव किया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो रूल्स बस दो ही आपने फॉलो करने हैं। अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव होगा तो पावर प्लस में आएगी,
अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होगा तो पावर माइनस में आएगी। तो हम देख लेते हैं, ये 1024 है कोई, 1024 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो ये आपका जो आंसर आ गया। अब एक और चीज याद रखिएगा, 1.1024, ये इन रिटर्न इन, ये यहाँ पर अगर साइंटिफिक नोटेशन है, अगर इधर लिखा होता इन कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन कंप्यूटर साइंस, ये देखिए इन कंप्यूटर साइंस, तो ये किस तरह से होना था, फिर ये आंसर करेक्ट होना था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में 1024 टू की पावर 10 के इक्वल होता है। ये किसी और क्लास में इंशाल्लाह आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये देखें